आ जाएंगे सभी प्यारे साथी। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जो बैंथम का चैप्टर है उसे समाप्त कर देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि बैंथम का प्रतिनिधि लोकतंत्र पर क्या विचार है और बैंथम का दंड पर क्या विचार, बैंथम का दंड पर विचार और बैंथम का प्रतिनिधि लोकतंत्र पर विचार। चलिए साथियों, टॉपिक डालिए अपनो, डाल दीजिए अपना टॉपिक। साथियों जानते हैं थोड़ा सा तबीयत तो ख़राब चली रही है कई दिन से, और आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोग भी मेहनत करते रहिए अपने भविष्य के लिए। साथियों जब इतनी चिंता हमें है आप लोगों की, तो आप लोगों की भी चिंता होनी चाहिए अपने भविष्य की। चलिए टॉपिक डाल दीजिएगा, बैंथम का प्रतिनिधि लोकतंत्र पर विचार। 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 चलिए साथियों बैंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। बैंथम को क्या कहा जाता है? बैंथम को प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है वो बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस पर बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है। बैंथम का मानना है कि प्राय सभी देशों में लोकतंत्र संभव है। सभी देशों में क्या है? सभी देशों में लोकतंत्र संभव है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है साथियों कि बैंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है साथियों। किस पर? बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला मैंने आपको बताया कि जो हमारे बैंथम थे, बैंथम ने माना कि सभी देशों में लोकतंत्र संभव है। लोकतंत्र संभव है। बैंथम ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया साथियों। बैंथम ने किसका? एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बैंथम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए। बैंथम क्या कहते हैं? बैंथम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक नहीं समझा जाए। क्या कहते हैं बैंथम? बैंथम कहते हैं साथियों कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक नहीं समझा जाए। कौन कहते हैं? बैंथम कहते हैं। बैंथम केवल शिक्षितों को ही मताधिकार देने के पक्षधर थे साथियों। बैंथम कहते हैं, बैंथम केवल शिक्षितों को ही क्या देना चाहते थे? केवल मताधिकार देना चाहते थे। किसको? शिक्षितों को। तो बैंथम शिक्षितों के मताधिकार देने के क्या थे? पक्षधर थे। बैंथम ने अशिक्षितों एवं महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया साथियों। बैंथम ने अशिक्षितों और महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया। बैंथम शिक्षित उसे मानते हैं जो पढ़ना लिखना जानता है। बैंथम शिक्षित किसे मानते हैं? तो बैंथम शिक्षित उसे मानते हैं जो पढ़ना लिखना जानता है। जो पढ़ना लिखना जानता है। बैंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया साथियों। बैंथम ने किसका समर्थन किया? तो बैंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया। लिखना स्टार्ट कीजिए साथियों। लिखिए, बैंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र
बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, का जनक कहा जाता है। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है। लिखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर साथियों आधारित होता है। बेंथम का मानना है कि 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 प्राय सभी देशों में लोकतंत्र संभव है। लोकतंत्र संभव है। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेंथम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक नहीं समझा जाए। तो बेंथम क्या चाहते थे? बेंथम चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही समझा जाए और एक से अधिक नहीं समझा जाए। बेंथम केवल शिक्षितों को मताधिकार देने के पक्षधर थे। लिखिए साथियों, बेंथम केवल शिक्षितों को ही मताधिकार देने के पक्षधर थे। बेंथम ने अशिक्षितों महिलाओं को बेंथम ने अशिक्षितों लगा लीजिए बीच में और महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया। बेंथम उसे शिक्षित मानते हैं जो पढ़ना लिखना जानता है, जो पढ़ना लिखना जानते हैं। तो बेंथम ने शिक्षित किसे माना? बेंथम ने शिक्षित उसे माना जो पढ़ना लिखना जानते हैं।
वेंथम क्या थे? वेंथम गुप्त मतदान के समर्थक थे, के समर्थक थे। तो ये थे साथी हमारे बेंथम का प्रतिनिधि लोकतंत्र पर विचार। मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया है साथियों? मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, और जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है वो किस पर? बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है। बेंथम मानते हैं कि प्राय सभी देशों में लोकतंत्र संभव है, प्राय सभी देशों में क्या है? लोकतंत्र संभव है। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेंथम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक नहीं समझा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को एक समझा जाए, एक से अधिक नहीं समझा जाए। बेंथम ने शिक्षितों को ही मताधिकार देने के पक्षधर थे। जो बेंथम थे वो केवल शिक्षितों को ही मताधिकार देने के पक्षधर थे। बेंथम अशिक्षितों और महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना चाहते थे। यानी कि बेंथम ने महिलाओं और अशिक्षितों को मताधिकार से वंचित किया। बेंथम शिक्षित उसे मानते हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। बेंथम क्या थे? बेंथम गुप्त मतदान के समर्थक थे। तो साथियों इतनी बात थी हमारी बेंथम के प्रतिनिधि लोकतंत्र पर विचार में। ठीक है, अगला हमारा विचार कौन सा है? बेंथम का दंड पर विचार। कौन सा? बेंथम का दंड पर विचार। चलिए साथियों जरा इसे रफ कर दें हम, उसके बाद हम लोग भी लिखते हैं। तो साथियों आज हम लोग बेंथम का भी चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। उनके पिताजी थे जेम्स मिल, है ना, जेम्स मिल। और वो क्या चाहते थे? वो बेंथम का शिष्य बनाना चाहते थे स्टुअर्ट मिल को। तो मिल को बेंथम का शिष्य बनाना चाहते थे जेम्स मिल, स्टुअर्ट मिल के पिताजी। तो शिष्य बनाया भी आगे चल करके, कल उसके जीवन परिचय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग। कौन सा है भैया? तो टॉपिक है हमारा बेंथम का दंड पर विचार। बेंथम का दंड पर विचार, बेंथम का दंड पर विचार लिखिए। बेंथम का दंड पर विचार, बेंथम का, ये लीजिए जगह भी खाली हो गई है। बेंथम का दंड पर विचार। साथियों एक बात बताइए, बेंथम जो थे आप जानते हैं बेंथम को सुखवादी विचारक कहा जाता है ना। हम लोग जानते हैं कि भैया जो बेंथम थे, बेंथम को हम कैसा विचारक मानते हैं? बेंथम को हम सुखवादी विचारक मानते हैं साथियों। कैसा विचारक? सुखवादी विचारक। और जो व्यक्ति को सुख देना चाहेगा, जो व्यक्ति को हमेशा सुख देना चाहेगा, वो व्यक्ति को दंड क्यों देना चाहेगा? दुख मतलब दुखी देखना चाहेगा क्या व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो साथियों बेंथम एक सुखवादी विचारक थे, वे दंड के बिल्कुल विरोधी थे साथियों। दंड के क्या थे? दंड के वे क्या थे? विरोधी थे। कौन? बेंथम दंड के विरोधी थे, क्योंकि दंड से क्या होता है? दंड से लोगों को दुख पहुंचता है। दंड से क्या होता है? दंड से लोगों को क्या पहुंचता है? दुख पहुंचता है साथियों। इसलिए क्या थे? इसलिए जो बेंथम थे वो दंड के क्या थे? विरोधी थे, दंड के विरोधी थे। बेंथम कहते हैं कि यदि समाज में कोई व्यक्ति अपराधी है, यदि कोई व्यक्ति समाज में अपराधी है और उसे दंड देने से, यदि उसे दंड देने से समाज के अन्य लोगों को सुख मिलता है, अन्य लोगों को सुख मिलता है तो दंड देना चाहिए। साथियों मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि दंड के पहली बात तो बेंथम क्या थे? बिल्कुल विरोधी थे, क्योंकि वो क्या थे? वो एक सुखवादी विचारक थे, है ना। बेंथम कहते कि समाज में यदि कोई अपराधी है
और उस अपराधी को दंड देने से समाज के अन्य लोगों को सुख मिलता है तो दंड देना चाहिए। कौन कहते हैं? तो हमारे बेंथम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सुखवादी विचारक है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत में इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है साथियों। इसी को हम उपयोगितावाद के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो साथियों, ये जो हमारे बेंथम थे, बेंथम ने निवारक दंड सिद्धांत और सुधारात्मक दंड सिद्धांत में इनका समर्थन किया। किसका? निवारक दंड सिद्धांत का समर्थन किया और सुधारात्मक दंड सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया। और इन दोनों में से भी सुधारात्मक दंड सिद्धांत जो है उसका सर्वाधिक समर्थन किया साथियों, उसका सर्वाधिक समर्थन किया। उसका क्या किया? उसका सर्वाधिक समर्थन किया। आप पूछोगे कि सर जी ये जो निवारक दंड सिद्धांत है ये क्या होता है? वैसे मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, जब राजनीतिक सिद्धांत में दंड विधि और दंड का सिद्धांत एक चैप्टर आता है उसमें बताऊंगा तो पता चलेगी आपको। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि निवारक दंड सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें जो अपराधी होता है, अपराधी को समाज से अलग रखा जाता है। अपराधी को कहाँ रखा जाता है? अपराधी को समाज से अलग रखा जाता है और उस पर कुछ प्रतिबंध लगाकर, उस पर क्या होता है? उस पर कुछ प्रतिबंध लगाकर छोड़ दिया जाता है। उस पर कुछ प्रतिबंध लगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि उस पर क्या लगाया जाता है? उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि वह भविष्य में कुछ ऐसा दोबारा से गलती ना करें, दोबारा से अपराध ना करें। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है निवारक दंड सिद्धांत में कि किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको समाज से अलग रखा जाता है और उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जाता है, प्रतिबंध भी लगाया जाता है ताकि वह अपराध दोबारा ना करे। और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में भी रखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या रखा जाता है? अधिक अवधि के लिए जेल में रखा जाता है ताकि उस अवधि के दौरान वह दोबारा कोई अपराध ना करें, दोबारा कोई अपराध ना करें। ये होता हमारा निवारक दंड सिद्धांत। मैंने आपको बताया बेंथम ने सुधारात्मक दंड सिद्धांत में क्या किया? ज़्यादा विश्वास किया, यानी कि उसका ज़्यादा समर्थन किया। सुधारात्मक दंड सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन किया। सुधारात्मक दंड सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि अपराधी के चरित्र में सुधार किया जाए, अपराधी के चरित्र में सुधार करना। सुधारात्मक दंड सिद्धांत की एक विशेषता होती है साथियों। क्या होती है? एक विशेषता होती है कि इसमें क्या होता है कि अपराधी को अपराध की मात्रा के हिसाब से ही दंड दिया जाता है। अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार ही उसे दंड दिया जाता है। जैसे अगर किसी ने घड़ी चुराई है तो भैया घड़ी चुराने के हिसाब से ही उसे दंड दिया जाएगा। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर करने के हिसाब से उसे दंड दिया जाएगा। तो सुधारात्मक दंड सिद्धांत का एक उद्देश्य होता है कि इनके अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाता है। इसमें समझ पा रहे हैं साथियों? बेंथम ने इंग्लैंड की जो न्याय व्यवस्था है उसकी आलोचना करी है। बेंथम ने इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था क्या करी? आलोचना करी। बेंथम के अनुसार इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने न्याय को अपने लाभ के लिए बनाया है। क्या कहते हैं बेंथम? बेंथम कहते हैं कि इंग्लैंड के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने न्याय को क्या बनाया? न्याय व्यवस्था को अपने लाभ के लिए बनाया है, अपने लाभ के लिए बनाया है। बेंथम ने इंग्लैंड के न्यायाधीशों को क्या कहा? बेंथम ने इंग्लैंड के न्यायाधीशों को जजेस ऑफ कंपनी कहा। क्या कहा भैया? जजेस ऑफ कंपनी कहा, है ना। जरा एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए
वैनथम का दंड पर विचार। लिखिए साथियों, लिखिए वैनथम एक सुखवादी विचारक, बेंथम एक सुखवादी विचारक हैं। बेंथम क्या है? एक सुखवादी विचारक थे। वे दंड के विरोधी थे। सुखवादी विचारक थे, यहां लिखिए थे। वे दंड के क्या थे? विरोधी थे। विरोधी थे क्योंकि क्योंकि दंड से लोगों को दुख पहुंचता है। दंड से लोगों को क्या पहुंचता है? दुख पहुंचता है। इसलिए दंड के विरोधी थे। वेंथम कहते हैं कि यदि समाज में कोई अपराधी है, लिखिए वेंथम कहते हैं, वेंथम कहते हैं कि समाज में यदि समाज में कोई अपराधी है, कोई अपराधी है, समाज में यदि कोई अपराधी है और उसे दंड देने पर, समाज में यदि कोई अपराधी है और उस अपराधी को दंड देने पर और उसे दंड देने पर और उसे दंड देने पर अन्य लोगों को सुख मिलता है, सुख मिलता है, तो दंड दिया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो दंड दे देना चाहिए। वेंथम ने निवारक दंड सिद्धांत एवं सुधारक दंड सिद्धांत में समर्थन किया। लिखिए वेंथम ने निवारक दंड सिद्धांत एवं सुधारात्मक दंड सिद्धांत एवं सुधारात्मक दंड सिद्धांत का समर्थन किया एवं सुधारात्मक दंड सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया। लिखिए और सुधारात्मक दंड सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन किया, साथियों आप हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा निवारक दंड सिद्धांत। निवारक दंड सिद्धांत। तो निवारक दंड सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया?
निवारक दंड सिद्धांत में क्या होता है? निवारक दंड सिद्धांत में क्या होता है, इन्होंने बताया कि इसमें अपराधियों को समाज से अलग रखा जाता है। इसमें यानी कि अपराधियों को समाज से अलग करता है ये सिद्धांत। अपराधियों को समाज से क्या करता है? समाज से अलग करता है। अलग, समाज से क्या करता है? अलग करता है। अलग करता है और उन पर कुछ प्रतिबंध लगाकर, और उन पर कुछ प्रतिबंध लगाकर और उन पर कुछ प्रतिबंध लगाकर उन्हें भविष्य में कोई और अपराध करने से रोकता है। उन्हें भविष्य में कोई और अपराध करने से रोकता है। कोई और अपराध करने से रोकता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखने की जरूरत होती है। लिखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को लंबे समय के लिए जेल में रखने की जरूरत होती है ताकि व्यक्ति उस समय में कोई और अपराध ना करे। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि जो बेंथम थे हमारे, बेंथम ने निवारक दंड सिद्धांत और सुधारात्मक दंड सिद्धांत में क्या किया? उसका समर्थन किया। निवारक दंड सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि ये सिद्धांत क्या होता है। ये सिद्धांत अपराधियों को समाज से अलग करता है। ये सिद्धांत क्या करता है? अपराधियों को समाज से अलग करता है और उन पर कुछ प्रतिबंध लगाकर उन्हें भविष्य में कोई और अपराध करने से रोकता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को लंबे समय के लिए जेल में भी रखा जा सकता है। लंबे समय तक जेल में रखने की जरूरत होती है ताकि व्यक्ति उस समय में कोई और अपराध ना कर सके। समझ पा रहे हैं साथी? ऐसी सुधारात्मक दंड सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि सुधारात्मक दंड सिद्धांत जो है, इसका बेंथम ने सर्वाधिक समर्थन किया। आगे लिखिए साथियों, वही हेडिंग ही डाल दीजिए, सुधारात्मक दंड सिद्धांत, जब भी अच्छा लगेगा। सुधारात्मक दंड सिद्धांत, सुधारात्मक दंड सिद्धांत, सुधारात्मक दंड सिद्धांत। लिखिए साथियों, बेंथम ने सुधारात्मक दंड सिद्धांत का सर्वाधिक
समर्थन किया। तो वेंथम ने क्या किया? वेंथम ने सुधारात्मक दंड सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन किया। सुधारात्मक दंड सिद्धांत का जो उद्देश्य होता है, सुधारात्मक दंड सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र में सुधार करना होता है। तो सुधारात्मक दंड सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? कि व्यक्ति के चरित्र में सुधार करना होता है। व्यक्ति या फिर जो अपराधी व्यक्ति है, व्यक्ति, ये लिख लीजिएगा, अपराधी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति के चरित्र में सुधार करना होता है। इतना आपको समझ में आ गया? लिखिए, सुधारात्मक दंड सिद्धांत की एक विशेषता होती है। लिखिए, सुधारात्मक दंड सिद्धांत की एक विशेषता होती है। वह यह है कि अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी ने घड़ी चुराई है तो भैया घड़ी चुराने के लिए कम सजा मिलेगी, और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए अपनी अलग सजा है ना। तो अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार ही क्या मिलता है? सजा मिलती है। वेंथम इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वेंथम इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वेंथम इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की क्या करते हैं भैया? आलोचना करते हैं। वेंथम के अनुसार इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने न्याय व्यवस्था को, लिखिए, वेंथम के अनुसार इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने न्याय व्यवस्था को अपने लाभ के लिए बनाया है। वेंथम के अनुसार इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने न्याय व्यवस्था को अपने लाभ के लिए बनाया है। तो किसके लिए बनाया? अपने लाभ के लिए बनाया है। वेंथम ने इंग्लैंड के न्यायाधीशों को जजेस ऑफ कंपनी कहा। वेंथम ने इंग्लैंड के न्यायाधीशों को
क्या कहा? जजेस ऑफ कंपनी कहा, जजेस ऑफ कंपनी, कंपनी कहा। तो क्या कहा? जजेस ऑफ कंपनी कहा। समझ पा रहे हैं साथियों? समझ पा रहे हैं या नहीं? तो मैंने आपको ये सब कुछ बताने का प्रयास किया है। मैंने आपको क्या बताया साथियों? जो वेंथम है, वेंथम एक सुखवादी विचारक है, इसलिए साथियों वो क्या है? दंड के विरोधी हैं। वेंथम एक सुखवादी विचारक है, वेंथम क्या है? वो दंड के विरोधी हैं। कौन सुखवादी आदमी चाहेगा कि भैया किसी को दंड दिया जाए, है ना, दुख दिया जाए किसी को? इसलिए वो क्या है? दंड के विरोधी हैं। क्योंकि दंड से लोगों को क्या पहुंचता है? दुख पहुंचता है। दंड से लोगों को दुख पहुंचता है। वेंथम कहते हैं कि यदि समाज में कोई अपराधी है और उसको सजा देने से अन्य लोगों को सुख मिलता है तो क्या देना चाहिए? तो दंड देना चाहिए, तो दंड देना चाहिए। वेंथम ने निवारक दंड सिद्धांत और सुधारात्मक दंड सिद्धांत का समर्थन किया। वेंथम ने सर्वाधिक समर्थन किसका किया? सर्वाधिक समर्थन सुधारात्मक दंड सिद्धांत का किया। और सर्वाधिक समर्थन किसका किया? तो सुधारात्मक दंड सिद्धांत का किया। सुधारात्मक दंड सिद्धांत का एक उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है भैया? सुधारात्मक दंड सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? कि अपराधी के चरित्र में सुधार करना। सुधारात्मक दंड सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? जो अपराधी है, अपराधी के चरित्र में सुधार करना किसका उद्देश्य है? तो सुधारात्मक दंड सिद्धांत का उद्देश्य है। इन्होंने, बेंथम ने सुधारात्मक दंड सिद्धांत की क्या बताई? कुछ विशेषताएं भी बताई। जैसे क्या विशेषता होती है सुधारात्मक दंड सिद्धांत की? इसमें क्या होता है? इसमें अपराधी को अपराध की मात्रा के हिसाब से ही सजा मिलती है। किसको? अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार ही सजा जो है मिलती है। वेंथम इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हैं साथियों। इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की आलोचना कौन करते हैं? तो वेंथम करते हैं। वेंथम ने इंग्लैंड के न्यायाधीशों को क्या कहा? इंग्लैंड के न्यायाधीशों के बारे में कहा कि इन्होंने न्याय व्यवस्था को लाभ के लिए बनाया है। वेंथम ने इंग्लैंड के न्यायाधीशों के बारे में कहा कि इन न्यायाधीशों ने न्याय व्यवस्था को अपने लाभ के लिए बनाया है। साथियों, अंत में क्या कहते हैं? वेंथम इंग्लैंड के न्यायाधीशों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड के न्यायाधीशों को जजेस ऑफ कंपनी कहा। साथियों, इन्होंने जजेस ऑफ कंपनी किसे कहा? तो इंग्लैंड के न्यायाधीशों को कहा। किसने? वेंथम ने साथियों। तो यही, इसी के साथ हमारा जो वेंथम का चैप्टर है वो हमारा समाप्त होता है। समझे साथियों? तो अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है साथियों, जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।